बच्चों, फिर से संस्कृत के वर्ग में आपका स्वागत है। आज मैं अष्टमा पाठ 8वां पाठ लेकर के आपके सामने ट्यूशन भाग 2 का आया हूँ। इसका नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा जैसे नाम से यह स्पष्ट है, कर्मवीर कोई होगा उसकी कथा है। अब वह ऐसा कर्मवीर कौन है, इसके बारे में आपको हम लोग आगे पढ़ेंगे और बताएंगे। यह कथा है बिहार राज्य के ही। बिहार राज्य के अंतर्गत एक गांव है भीखन टोला, ठीक है। तो वह वहाँ दलित समाज का एक बालक रहता था, उस बालक की कथा है, ठीक है। और वह अपने उत्साह से, अपने कठिन परिश्रम से और लगन से विद्या प्राप्त करके केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपना स्थान बनाया और अपना नाम दर्ज कराया और सब जगह समाज में उसका आदर होने लगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कथा से यह हम लोगों को समझना चाहिए कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए। विकट परिस्थिति में भी हम लोग उत्साह से काम करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। इस कथा का यही मूल्य है, यही उससे हमको शिक्षा मिलती है। अब कथा क्या है? अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। भीखन टोला नाम का एक गांव है बिहार राज्य में, दुर्गम है, वहां जाने लायक जा नहीं सकते, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता होगा, कच्ची सड़क भी नहीं होगी, ठीक है। और वहां कौन रहता था? निवसंति अस्म तत्र अति निर्धना है, बहुत ही निर्धन, गरीब और शिक्षा विहीना, जिसको कोई शिक्षा से मतलब नहीं था, वैसे क्लिष्ट जीवना जना, क्लिष्ट जीवन, कठिनाई पूर्वक जीवन बिताने वाले, अपना कठिनाई पूर्वक जीवन यापन करने वाले लोग उस गांव में रहते थे, ठीक है। तेस्वी वान्यतमस्य जनस्य, तेसु एव अन्यतमस्य, उनमें अद्वितीय एक परिवार था। उस परिवार से दूसरा परिवार कोई नहीं था। वह गांव से बाहर स्थितायाम कुटियाम में बसता, कुटिया में रहता था, झोपड़ी में रहता था वह परिवार। और कुटिया कैसी थी? वह झोपड़ी ऐसी थी कि जीर्ण प्रायत्वात एकदम, कब गिर जाएगा, कब झड़ जाएगा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और परिवार को केवल धूप से ही बचाता था, आतप मात्रा तक केवल धूप से बचाता था। न वृष्टे, बारिश से नहीं, बारिश में निश्चित रूप से चूने लगता था वह कुटिया। अब ऐसे परिवार में एक घर का मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसका एक पुत्र था और एक उसकी छोटी बेटी थी। यही 4 परिवार थे। उसी में से उसका एक जो बालक था, वही बालक आगे बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया। कह रहा है कि उस गांव से बहुत कोस दूर एक प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। वहाँ एक नई सोच रखने वाले, सामाजिक समरसता का भाव रखने वाले शिक्षक समागतः, शिक्षक आए और भीखन टोला को देखने के लिए। वे कभी खेलते हुए दलित बालक को देखे और देख करके उस पर नजर डाल करके उसके स्वभाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने उसका स्वभाव देखा कि कैसा बालक है और किस अवस्था में है। अब उस शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में ला करके उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षुम आरभत, ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दिया। और वह बालक भी तस्य शिक्षण से व्याकृष्ट, उस शिक्षा, वह शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के शैली से आकृष्ट होकर के, शिक्षा कर्म जीवन से परमागति, शिक्षा कर्म ही जीवन की परम गति है, ऐसा मन में मानता हुआ निरंतर अध्यवसाय, निरंतर अभ्यास के द्वारा विद्या अधिगमाया, विद्या प्राप्त करने के लिए निरतो अभवत, एकदम लगा रहा, ठीक है, वह बालक। और क्रमशः उच्च विद्यालय में गया। उसके बाद शिक्षक से अध्यापन, शिक्षक के द्वारा पढ़ाने से और स्वाध्याय करने से वह प्राथम्यम प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उसका मूल मंत्र क्या था उस बच्चे का? छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन ही तप है, ऐसा वह मानता था। बार बार इसको दिमाग में रखता था। और स्वविद्या गुणोपदिष्टौ असौ, और अपने गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से वह बालक पितरों अर्थाभाव, माता और पिता के अर्थ के अभाव में भी, उनके पास पैसा नहीं था बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसके अभाव में भी बालक छात्रवृत्ति से और कनीय छात्र नाम, छोटे बच्चों को शिक्षण लाभ देना, शिक्षा दे करके, और धने न, जो धन आता था उससे नगर गते, नगर चला गया, शहर चला गया गांव छोड़ करके, और वहां महाविद्यालय प्रवेशम अलबत महाविद्यालय में
प्रवेश पा लिया। उसके बाद आगे वह गुरु का प्रिय होता हुआ पुस्तकालय में अपने वर्ग में हमेशा अकृत कालक्षेप को हमने अपना समय बिना समय गंवाए बर्बाद किए हुए वह अध्ययन में लगा रहा और अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर के बहुत से विषयों को पुस्तकों को पढ़ा। पैसा तो नहीं था। और उसके बाद वह स्नातक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। और सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द, राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनते सुना जाता था हमेशा। अस्मन नगरे विश्वविद्यालय परिसर का नगर में भी और अपने विश्वविद्यालय में भी उसका नाम आगे चलता रहा, उसका नाम रोशन होता रहा, उसका नाम सुनाई पड़ने लगा। ना जानताम पितरवस्य विद्यायन्याम प्रतिष्ठान, और अपने माता पिता की ख्याति को अपने विद्या के द्वारा उसने उनकी ख्याति को बढ़ाया। और कुछ वर्षों के बाद वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में यूपीएससी की परीक्षा में अपने अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। और साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ, वह साक्षात्कार हुआ, उसमें समिति सदस्य, समिति के जो सदस्य थे तस्य व्यापकेन ज्ञान, उसके व्यापक ज्ञान से और तत्रापि वहाँ भी वैसे पारिवारिक परिवेश में श्रमेण अभ्यासेन, श्रम करके और अभ्यास करने से उसकी पढ़ाई की शैली को देख सुन करके वहाँ के जो सदस्य समिति के सदस्य थे वे पिताह अभुवन, उस पर प्रसन्न हो गए। और आगे आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, स्व प्रांत केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक है उसकी प्रतिष्ठा। तस्य प्रशासन क्षमता, उसकी प्रशासनिक क्षमता, संकट काले च निर्णयस्य, संकट काल में निर्णय की क्षमता भी, असामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्तके वर्ते, सबके लिए अनुकरणीय है। और नूनम असौ, निश्चय ही यह कर्मवीर व्यतीत्य बाधा को बिता करके प्रशासनिक केंद्र में लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय हो गया। इसलिए कहा गया है वैसे व्यक्ति के लिए उद्योगिनम पुरुषिंग उपैति लक्ष्मी, जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो पुरुष होते हैं शेर के समान लक्ष्मीवान होते हैं, वे परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग का ये कर्मवीर कथा चैप्टर समाप्त कर लिया हम लोग। और अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। देखें कर्मवीर कथा में कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। कर्मवीर किस समाज का व्यक्ति था? दलित समाज का व्यक्ति था। कर्मवीर के गांव का क्या नाम था? भीखन टोला। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके राम प्रवेश राम ने किसकी ख्याति बढ़ाई, किसका ख्याति बढ़ाया? अपने महाविद्यालय का। उद्योगिनम पुरुषिंगम उपैति, क्या प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी। कर्मवीर ने कहा उन्नत स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, यूपीएससी परीक्षा में। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार राज्य में है। और राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? 4। और छात्रों का तब क्या है? अध्ययन। हमको दिमाग में रखना चाहिए बच्चों। आगे फिर हम लोग अब बच्चों हम लोग आ रहे हैं लघुतरीय प्रश्न पे। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और अपने उत्साह से काम को आगे करते रहना चाहिए। ठीक है, सफलता निश्चित मिलती है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के भीखन टोला नामक के गांव में था। और उसका घर ऐसा था कि केवल धूप से ही उसकी रक्षा करता था, बारिश में उसकी रक्षा नहीं कर पाता था। प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए? प्राथमिक विद्यालय में एक नई सोच रखने वाले, नवीन दृष्टि संपन्न और सामाजिक समरसता का भाव रखने वाले शिक्षक आए। साक्षात्कार में समिति के सदस्य किस लिए पसंद नहीं हुए? साक्षात्कार में समिति के सदस्य उसके व्यापक विषय ज्ञान से और उस पारिवारिक परिवेश में भी इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करना और यहाँ पर शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके इस शैली से, इस उनके सोच से वे बहुत पसंद हुए। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई पड़ती है? राम प्रवेश की प्रतिष्ठा उनकी अपने प्रांत में और अपने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में दिखाई पड़ती है। उनकी प्रतिष्ठा वहाँ पर दिखाई पड़ती है। किसके द्वारा कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त किए? अपने विषय व्यापक ज्ञान से और स्वाध्याय से उन्होंने अपना स्वाध्याय ही उनका तप है, ऐसा सोच रखने से उन्होंने अपना उन्नत स्थान